Hello friends, welcome to my channel Grasp English with Minu, and today I'm here with you with a new topic that is how to make a sentence using subject, verb and object. हम यहाँ पे सबसे पहले तो ये समझेंगे कि subject क्या है, verb क्या है और object क्या है. But before starting the topic, if you are new in my channel and you have not subscribed my channel, then subscribe now so that you can get all the notification of my videos. तो चलिए start करते हैं वीडियो. अब देखिए फर्स्ट वन हम सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करते हैं कि सब्जेक्ट क्या है. देखिए सब्जेक्ट इज द वन हु और विच वी टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और द वन हु परफॉर्म्स एन एक्शन, या वो जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है उसे ही सब्जेक्ट बोला जाता है. सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में वाक्य में किसी भी सेंटेंस में बात हो रही है, उसे ही सब्जेक्ट बोला जाता है. ठीक है, समझ में आ गया. जो काम कर रहा है उसे सब्जेक्ट बोलते हैं. अब बाद में इसे हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे. अब सेकंड वन में आते हैं हम वर्ब में. वर्ब किसे बोलते हैं? अब देखिए वर्ब इज द वन विच डिस्क्राइब्स द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट्स. देखिए वर्ब जो है, जिसे हिंदी में हम क्रिया बोलते हैं, वो है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था की जानकारी मिलती है. काम की या अवस्था की. देखिए हमेशा हर सेंटेंस में ज़रूरी नहीं है कि काम ही हो रहा है. कई बार उसमें सिर्फ स्टेट बताई होती है, अवस्था बताई होती है. वो हम आगे एग्जाम्पल में समझते हैं किस तरह से. देखिए वर्ब भी दो तरह की होती है. एक तो मेन वर्ब और दूसरी हेल्पिंग वर्ब. मेन वर्ब कौन सी होती है? मेन वर्ब जहाँ पे एक्शन हो रहा है, दैट मीन्स टू डांस, टू सी, टू वॉच, टू ईट, टू गो, टू कम, ये सब जो है हेल्पिंग, ये सब जो है मेन वर्ब्स है. लेकिन हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी होती है? जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिज, विल, शैल, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स हैं. ठीक है. अब देखिए बात हो रही थी यहाँ पे वर्ब की, तो वर्ब इज द वन विच डिस्क्राइब द एक्शन, जो एक्शन को डिस्क्राइब करता है या फिर अवस्था को डिस्क्राइब करता है. इसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं. देखिए फॉर एग्जाम्पल, देखिए राम इज प्लेइंग. यहाँ पे क्या है इसका हिंदी में मतलब कि राम खेल रहा है. अब देखिए राम क्या कर रहा है? राम खेलने का काम कर रहा है. ठीक है. तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा किए जा रहे कार्य की जानकारी मिलती है. यहाँ पे सब्जेक्ट यानी कि राम जो है वो क्या काम कर रहा है उसकी जानकारी हमें मिल रही है. क्या काम कर रहा है? वो खेल रहा है ना. ठीक है. सब राम इज प्लेइंग, तो प्ले जो है वो वर्ब है, वो मेन वर्ब है. ठीक है. और राम जो है वो सब्जेक्ट है. तो यहाँ पे ये मैं आपको क्यों समझा रही हूँ, मैंने अभी आपको बताया कि वर्ब में दो तरह के से वर्ब को हम डिस्क्राइब करते हैं. दो तरह से. किस तरह से? देखिए एक तो जहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, एक जहाँ पे सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा, सिर्फ उसकी स्टेट बताई जा रही है. ठीक है. यहाँ पे राम इज प्लेइंग, तो यहाँ पे राम जो है वो कुछ काम कर रहा है. बेशक वो खेल रहा है लेकिन काम तो कर रहा है. तो प्ले ये जो है वर्ब है. तो यहाँ पे सब्जेक्ट ने जो काम किया उसका बताया गया हमें. ठीक है. राम इज प्लेइंग. अब देखिए अगर हम बोले कि राम इज 1 year old, राम 1 साल का है, तो क्या यहाँ पे कोई काम हुआ? ये तो हमने जानकारी दी, अवस्था बताई कि राम 1 साल का है. इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के काम की नहीं बल्कि प्रेजेंट उसकी सिचुएशन बताई जा रही है. प्रेजेंट सिचुएशन ही बताई जा रही है ना, है ना, कि राम इज 1 year old. अगर मैं बोलूँ राम वॉज 1 year old, कि राम पहले जो है वो 1 साल का था, तो यहाँ पर भी तो स्टेट ही बताई गई कि राम पहले, यानी कि उसकी पास्ट सिचुएशन बताई गई है कि नहीं. इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की कार्य की नहीं बल्कि बीते हुए समय की अवस्था हमें बताई गई. ठीक है. स्टेट हमें बताई गई. अब राम विल बी 1 year old. अब राम जो है वो आने वाले टाइम में 1 साल का होगा, है ना. तो इस वाक्य में सब्जेक्ट की, यहाँ पे भी सब्जेक्ट के कार्य की नहीं बल्कि उसकी फ्यूचर की कंडीशन बताई गई कि वो आने वाले टाइम में 1 साल का होगा. अब देखिए इन सेंटेंसेस के बारे में मैंने आपको क्यों बताया. इन सेंटेंसेस के बारे में बताने का सिर्फ एक मेरा मकसद था. क्या? ये बताने का. आपको पता है कि सेंटेंसेस जो हैं वो भी दो तरह के होते हैं, जिसमें कुछ सेंटेंसेस में तो टेंसेस आते हैं. टेंसेस यानी कि टेंसेस का मतलब वर्ब्स भी आ रही है, हेल्पिंग वर्ब्स भी आ रही है, सब्जेक्ट भी आ रहा है, ऑब्जेक्ट भी आ रहा है.
लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे सिर्फ स्टेट बताई होती है। जैसे मैंने आपको बोला कि राम इज 1 years old, राम was 1 year old और राम विल बी 1 years old, है ना। तो यहाँ पे तो स्टेट बताई जा रही है, यहाँ पे कोई काम तो हो नहीं रहा है ना। तो यहाँ पे जो हमने करा राम इज प्लेइंग, तो राम इज प्लेइंग, तो राम इज प्लेइंग ये वाला सेंटेंस जो है वो टेंसेस में आता है। लेकिन जो हमने बोला राम इज 1 year old, राम वॉज 1 year old, तो ये कहाँ पे आता है, ये सिंपल सेंटेंसेस में आते हैं। ठीक, अब देखिए हम वर्ब्स के टाइप्स के बारे में समझते हैं। देखिए वर्ब्स भी जो है वो दो तरह की होती है, जैसे मैंने अभी भी आपको बताया था। एक तो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब जिसे हम हिंदी में मुख्य क्रिया बोलते हैं। ठीक है, मेन वर्ब जो है वो डिस्क्राइब करती है एक्शन को, एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ने क्या काम किया ये हमें वर्ब बताती है। ठीक है, सच एज टू डांस, टू सिंग, टू थिंक, जो मैंने एग्जांपल आपको अभी थोड़ी देर पहले दी थी। ठीक है, ये काम सब्जेक्ट के काम के बारे में बताता है। मेन वर्ब का सीधा मतलब क्या होता है, कोई भी काम जैसे नाचना, गाना, खाना, जाना, आना, ये सब जो है देखना, इधर तक कि सोचना भी काम में आता है। जब हम कुछ सोच रहे हैं, मान लीजिए माइंड में कुछ सोच रहे हैं, तो वो भी तो एक काम ही है, क्योंकि हमारा ब्रेन उस टाइम वर्किंग में है ना। तो थिंकिंग भी वर्किंग में आती है, एक्शन वर्ब में आती है। ठीक है, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी होती हैं, वो क्रिया जहाँ पे अवस्था के बारे में बताया जा रहा है। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि राम इज 1 years old, तो यहाँ पे स्टेट बताई जा रही है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ। देखिए ऑब्जेक्ट इज द वन विच गेट्स अफेक्टेड बाय द एक्शन और स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट को हम हिंदी में बोलते हैं कारक। ठीक है, कारक क्या होता है, कारक वो होता है जिस पर सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, सब्जेक्ट करता ही है। ठीक है, कर्ता के काम या अवस्था का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सब्जेक्ट जो है जो काम कर रहा है उस काम का जिसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है उसे ऑब्जेक्ट बोला जाता है। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि ही वॉज ईटिंग अ सैंडविच। ठीक है, यहाँ पे ही क्या है, ही जो कि काम कर रहा है। ठीक है, ही सब्जेक्ट है, काम कर रहा है, ही काम कर रहा है। दैट मीन्स बेशक वो खा रहा है, सैंडविच खा रहा है, लेकिन कुछ तो कर रहा है। ठीक है, तो ही जो है वो सब्जेक्ट है, ईटिंग वर्ब है। ठीक है, सब्जेक्ट आया, वर्ब आया, इसके बाद सैंडविच जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब प्रभाव किस पे पड़ रहा है, प्रभाव सैंडविच में ही पड़ रहा है, क्योंकि वो उसे खा रहा है ना। तो सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जाता है और उस काम का प्रभाव जिस पे पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट बोला जाता है। ठीक है, देखिए इससे आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि एक सेंटेंस जो है, किसी भी वर्ड से एक सेंटेंस हम किस तरह से बनाते हैं। क्विक वे में आपको बताऊंगी कि किस तरह से एक वर्ड से, जैसे हमारे पास, जैसे हमारे बच्चों को भी मतलब स्कूल से होमवर्क वगैरह मिलता है कई बार, तो एक वर्ड होता है उसका सेंटेंस बनाना हमें बहुत मुश्किल लगता है ना। तो उस वर्ड का सेंटेंस बनाने का क्विक वे आर एक ट्रिक बताऊंगी आपको कि किस तरह से सेंटेंस को बनाया जाता है। ठीक है, चलिए दोबारा से एक बार समझते हैं। सब्जेक्ट किसे बोलते हैं, सब्जेक्ट हु व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, जिसके बारे में सेंटेंस है उसे सब्जेक्ट बोला जाता है। वर्ब व्हाट द सब्जेक्ट डज, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, काम क्या कर रहा है, उसे वर्ब बोला जाता है। ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि अ पर्सन और थिंग दैट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ अ वर्ब। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड वेल। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है जो भी मैं बोल रही हूँ, या फिर अगर आपको कोई भी टॉपिक में कोई डाउट लगता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। किसी भी ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट लगता है, कोई दिक्कत आती है करने में, समझने में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए। मैं आपके डाउट को एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर के क्लास 1 to क्लास 10 के सारे जितने भी टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करवाने जा रही हूँ। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की जितनी भी नोटिफिकेशन है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपका एक भी टॉपिक छूटे ना। थैंक यू सो मच।